जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के प्रथम अध्याय का वाचन किया था। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के शेष बचे हुए अध्यायों का वाचन करेंगे। देवी भक्ति और नारद जी के मध्य वार्तालाप चल रहा था और देवी भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को पुनः चेतना में लाने हेतु कई प्रयास कर चुकी थी। अब वे नारद जी से प्रश्न कर रही थी कि इन्हें पुनः चेतना अवस्था में किस प्रकार से लाया जाए। तब नारद जी ने देवी भक्ति के समक्ष कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। यह सब सुनकर देवी भक्ति आश्चर्यचकित हो गई। तब नारद जी बोले कि तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तुम तो अपना सारा ध्यान प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। उनकी कृपा से जल्द ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्री हरि के भक्तों पर तो कभी भी कोई अत्याचार हो तब वे तुरंत अवतार लेकर उनकी रक्षा हेतु पृथ्वी पर आ जाते हैं। तुम तो फिर भी भक्ति हो, उन्हें प्राणों से भी प्रिय हो। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तो ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति ही है जो मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। एक बार जब तुमने स्वयं ने श्री हरि के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें विनती की थी कि हे प्रभु मैं क्या करूं, तब प्रभु ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तब श्री हरि तुम पर अति प्रसन्न हुए थे। ज्ञान और वैराग्य को उन्होंने तुम्हें पुत्र रूप में और मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दे दिया था। तुम अपने साक्षात स्वरूप में तो वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करती हो, किंतु पृथ्वी लोक पर तो तुम्हारा छाया रूप है। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति तो पाखंड से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी वह अब तुम्हारे स्मरण से ही आती जाती रहती है, किंतु तुमने अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अपने पास रख लिया था और इस कलयुग में तुम्हारे पुत्रों की इतनी उपेक्षा हुई कि वे वृद्ध और निस्तेज हो गए। फिर भी हे देवी भक्ति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों के नवजीवन हेतु कुछ उपाय सोचता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी भक्ति, इस युग में भी मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा। इस कलयुग में तो जिस भी मनुष्य के हृदय में प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है, उन्हें तो कभी स्वप्न में भी यमराज के दर्शन नहीं होते, और जिनके हृदय में देवी भक्ति महारानी निवास करती हो, उन्हें तो प्रेत, पिशाच, भूत आदि स्पर्श करने का सामर्थ्य भी नहीं रखते। इस युग में तो प्रभु को तप, वेदाध्ययन, ज्ञान, कर्म आदि से भी वश में नहीं किया जा सकता। केवल भक्ति से ही प्रभु उनके वशीभूत हो सकते हैं। और केवल भक्ति से प्रभु को वश में कैसे किया जा सकता है, इसका प्रमाण तो स्वयं गोपीजन है। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर देवी भक्ति के शरीर पुनः से पुष्ट होने लगा। तब भक्ति ने नारद जी से कहा कि हे महात्मन, आप धन्य हैं। मैं सदा ही आपके हृदय में निवास करूंगी, क्योंकि आपने तो क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। अब कृपा करके मेरे पुत्रों में भी चेतना जागृत कर दीजिए। सूत जी कहते हैं कि देवी भक्ति के करुणामय वचनों को सुनकर नारद जी को बहुत ही दया आई और वे उनके पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर भी वे नहीं जागे। तब नारद जी ने उनके कान के पास जाकर वेदा अध्ययन और गीता पाठ किया। यह सब सुनकर वे दोनों जोर लगाकर उठने लगे, किंतु आलस्य के कारण नेत्र खोलकर भी नहीं देख पाए। तब नारद जी ने ध्यान से देखा कि उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और उनके अंग सूखे काष्ठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए हैं। तब नारद जी चिंतातुर होकर मन में विचार करने लगे कि इनकी ये नींद और वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद, आपका मनोरथ अवश्य ही सफल होगा। सत्कर्म करिए और उसका अनुष्ठान पूर्ण होते ही क्षण भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और सर्वत्र ही भक्ति का प्रचार होगा।
यह आकाशवाणी वहां उपस्थित सभी लोगों को साफ साफ सुनाई दी, किंतु नारद जी फिर भी मन में विचार करने लगे कि मुझे तो इसका आशय समझ ही नहीं आया। और नारद जी बोले कि आकाशवाणी ने भी गुप्त बात कही है, पूर्णतः तो बताया ही नहीं कि कौन से साधन किए जाएं जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। अब मैं ऐसे संतों और मुनि श्रेष्ठ को कहाँ ढूंढूंगा जो मुझे साधन और उपाय बताएंगे। तब सूत जी बोले कि नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर अनेक तीर्थों की यात्रा पर गए और मार्ग में उन्हें जो भी संत मुनि आदि मिलते उनसे वही प्रश्न करते, किंतु वे सभी उनका प्रश्न तो सुनते, उनके पास उनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता था। तब त्रिलोक में यह महान आश्चर्यजनक बात होने लगी कि वेदाध्ययन और गीता पाठ के बाद भी ज्ञान और वैराग्य को चेतना की अवस्था में नहीं लाया जा सका, और जिस उपाय को स्वयं योगी राज देवर्षि नारद नहीं जानते उसे कोई और किस प्रकार से जान पाएगा। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं बद्रीवन जाकर तपस्या करूंगा। वे वहां गए और उन्हें वहां करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सनकादि मुनि के दर्शन हुए। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि हे महात्मन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। दिखने में तो आप सभी केवल 5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप तो बड़े योगी और विद्वान हैं। कृपा करके मुझे साधन बतलाइए। वह कौन सा साधन है जिसके बारे में आकाशवाणी ने बताया और मुझे किस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख प्राप्त हो और सभी वर्णों में प्रेम पूर्वक वे निवास कर सकें। तब सनकादि मुनि ने कहा कि हे देवर्षि, आप चिंता न करें, हम अभी आपको इसका उपाय बताते हैं। आप तो हमेशा से ही प्रभु की भक्ति का प्रचार करते आए हैं और आप अभी भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हेतु साधन की खोज कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी तक प्रभु भक्ति का मार्ग गुप्त ही रहा है, किंतु यदि कोई मनुष्य उसका उपदेश करता हुआ मिल जाए तो वह सौभाग्य की बात है। वेद, तप, यज्ञ आदि तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं और पंडितों ने भी ज्ञान यज्ञ को ही मुक्ति प्रदान करने वाला माना है। किंतु इस कलयुग में आप जो उपाय खोज रहे हैं वह तो श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन और श्रवण है, जिसका गान स्वयं सुखदेव जी महाराज जैसे महानुभावों ने किया है। जिस प्रकार वन में सिंह की गर्जना से ही भेड़िए आदि भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तो श्रवण से ही कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन और श्रवण किया जाता है, वहाँ तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि हृदय में हमेशा ही विराजमान रहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे महात्मन, मैंने तो वेद, गीता पाठ आदि करके ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश की, किंतु वे तो फिर भी नहीं जगे। तब वे श्रीमद् भागवत का श्रवण किस प्रकार से कर पाएंगे? और श्रीमद् भागवत के तो प्रत्येक श्लोक और पदों में वेदों का सारांश ही है। तो कृपा कर आप मेरा यह संदेह भी दूर कर दीजिए। तब सनकादि ने कहा कि जिस प्रकार से एक ईख यानी कि गन्ने के ओर, छोर और बीच में भी मिठास व्याप्त रहती है, किंतु जब उसके रस को अलग किया जाता है तब उसका एक अलग स्वरूप और अलग मिठास बन जाती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा भी वेद और उपनिषद के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग फल देने वाली बड़ी उत्तम जान पड़ती है। मुनि व्यास ने श्रीमद् भागवत का लेखन और वाचन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही किया है। आपको तो उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए, और आप तो हम ही से प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे महानुभाव, आपके दर्शन से तो जीव के संपूर्ण पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। आपकी कृपा से तो जो संसार दुख की अग्नि में तप रहा है उस पर शांति की वर्षा हो जाती है, और मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। नारद जी के इन्हीं वचनों के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का 2वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है।
और तृतीय अध्याय के आरंभ में ही नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। अब कृपा करके आप मुझे इतना और बता दीजिए कि इसके लिए कौन सा स्थान उपयुक्त रहेगा और इस कथा के वाचन और श्रवण हेतु उपयुक्त विधि भी बताइए। तब सनकादि मुनि बोले, नारद जी, आप विवेकी है तो आप सुनिए, हम आपको सभी बातें बतलाते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि और देवता निवास करते हैं। वहाँ भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह सघन स्थान है। वहाँ बड़ी ही कोमल बालू बिछी हुई है और वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी भी परस्पर विरोधी भाव वाले जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वह स्थान आपके श्रीमद् भागवत कथा के वाचन, श्रवण और ज्ञान यज्ञ के लिए उपयुक्त है। तब सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि मुनि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। तब तक त्रिलोक में नारद जी भागवत कथा कर रहे हैं, इस बात का प्रचार प्रसार हो गया था और सभी देवतागण, मुनिगण आदि अपनी स्त्रियों सहित उस स्थान पर पहुंच गए। समस्त नदियां, कुरुक्षेत्र, हिमालय, सरोवर, सभी दिशाएं, देव, गंधर्व, दानव सभी कथा सुनने हेतु वहां एकत्रित हो गए थे और अन्य लोगों को भृगु ऋषि स्वयं समझा बुझाकर वहां कथा श्रवण हेतु ले आए। तब कथा सुनाने हेतु नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर सनकादि मुनि विराजमान हुए। चारों ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्दघोष होने लगा। फूलों, अबीर, गुलाल की वर्षा होने लगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ऋषि बोले कि अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है। आप सभी इस भागवत शास्त्र को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अज्ञानवश भी यदि किसी जीव के कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, तब तक वह इस धरती पर भटकता ही रहता है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। और जिस भी मनुष्य ने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पाप आत्मा तो जीते हुए भी मुर्दे के समान है। इस मोक्षदायिनी कथा के सुनने के लिए तो कोई दिनों का नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना उचित है। किंतु कलयुग में यह कठिन है, इसलिए सुखदेव जी ने इसकी विशेष विधि बताई है, जो भी हमें जान लेनी चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में पुण्य कार्य हेतु कई दिनों के नियमों में बंधे रहना हर मनुष्य के लिए आसान नहीं है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी महाराज ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। और इस कथा का सप्ताह श्रवण भी ज्ञान, तप, यज्ञ, योग आदि से बढ़कर है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार अवश्य ही श्रीमद् भागवत कथा का वाचन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। तब शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। यह कथा तो मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके भी इस युग में उनसे भी ऊंची हो गई है। तब सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने वैकुंठ को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब तो आप अपने भक्तों के सफल मनोरथ करके परम धाम को पधारना चाहते हैं,
किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप इसे शांत कीजिए। हे गोविंद, अब तो घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर से अनेकों दुष्ट प्रकट होंगे और उन्हीं के संग से सत्कर्म वाले मनुष्य भी उग्र प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर हे कमल नयन, यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? और आपको छोड़कर इस पृथ्वी की रक्षा कौन कर सकता है? तो कृपा करके आप यह धाम छोड़कर न जाएं। आपका वियोग होने से यह सभी भक्तजन इस पृथ्वी पर किस प्रकार से निवास करेंगे? तब उद्धव जी के इन वचनों को सुनकर प्रभु मन में विचार करने लगे कि मुझे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हे शौनक जी, तब प्रभु ने अपनी समस्त शक्तियों को भागवत में रख दिया और अंतर्ध्यान होकर समुद्र में प्रवेश कर लिया। और इसीलिए इसका सप्ताह श्रवण भी सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में तो अन्य सभी साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों का नाश कर देगा और काम, क्रोध आदि पर मनुष्य को विजय दिलाएगा। भगवान की माया से तो कोई पीछा छुड़ा ही नहीं सकता। यह तो देवताओं के लिए भी कठिन है। अतः इस माया से छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। तभी सूत जी बोले, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का गान कर रहे थे, उसी सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वहाँ तरुण स्वरूप को प्राप्त हुए भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवत नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात ही प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति ने भागवत के अर्थों का आभूषण पहन रखा है और वे वहाँ पधारी हैं। तब उस सभा में सभी तर्क वितर्क करने लगे कि यह यहाँ कैसे आई। तभी देवी भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में नष्ट हो गई हूँ। आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे पुनः पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? तब सनकादि मुनि ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, इस संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर ही विष्णु भक्तों के हृदयों में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में विराजी। इसीलिए कहते हैं कि जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम वैकुंठ छोड़कर अपने भक्तों के हृदय में आकर बस जाते हैं। इस पृथ्वी लोक पर तो यह भागवत कथा साक्षात परम ब्रह्म है, साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूप है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय को यहाँ पर पूर्ण करते हुए आगे के अध्यायों का वाचन और श्रवण अगली वीडियो में किया जाएगा। इस वीडियो में यदि आपको कहीं कोई त्रुटि नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।